हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई बुक लर्निंग हब। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th का हिस्ट्री का मॉडल सेट नंबर 4, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये मॉडल सेट, इसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, जो कि एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है अब, तो इससे ही आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे बहुत सारे। ये हिस्ट्री का मॉडल सेट नंबर 4 है। इससे पहले 3 सेट अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी जाके देख सकते हैं। उससे भी वो भी आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगा एग्ज़ाम में आपके लिए। और इससे पहले जो है ज्योग्राफी का हो गया, पॉलिटिकल साइंस का हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सब का सारा मॉडल सेट अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखें तो उसको भी जाके देख सकते हैं। यदि अच्छा लगे तो आपको वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, ताकि और भी कंटेंट इसी तरह और भी मॉडल सेट आपके सामने लेके हम हाजिर होते रहें। तो देखते हैं आज का क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस मॉडल सेट में हिस्ट्री का। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहा जाता था। क्या होगा? मृतकों का टीला कहा जाता था, ये बताना है आपको। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल है जिसको मृतकों का टीला कहा जाता था। तो ये होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो जो है सिंधु सभ्यता में मृतकों का टीला कहा जाता था। ओके, याद रखना आपको, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व का पिता कहलाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग का जो पिता है उसको किसे कहा जाता था, ये बताना है आपको। तो ये कनिंघम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है, सिंधुवासी निम्न धातु उपयोग नहीं करते थे। दिए गए ऑप्शन में से 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, उनमें से बताना है जो सिंधुवासी जो हैं कौन से धातु का उपयोग नहीं करते थे। तो ये हो जाएगा कौन सा? लोहा। लोहा का उपयोग जो है बहुत ही बाद में उपयोग करना स्टार्ट हुआ। सिंधुवासी जो हैं लोहा धातु का उपयोग नहीं किया करते थे। ये तांबा का हो गया, सोना, कांसा, ये सब का उपयोग क्या करते थे। याद रखना आपको, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली। सिंधु सभ्यता के टाइम में जो एक मूर्ति मिला था नर्तकी का, नाचते हुए मूर्ति मिला था। डॉल मतलब कि हो गया आदमी का, किसी भी आदमी का ही होगा। तो वो मूर्ति मिला था नर्तकी का, डांसर का। तो वो कहाँ से मिला था ये बताना है आपको। तो ये मिला था कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से। याद रखना आपको, मोहनजोदड़ो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये सब क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी किए। भारत में जो है सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्का किसके द्वारा जारी किया गया। तो ये जारी किया गया हिंद यूनानी के द्वारा। किसके द्वारा? हिंद यूनानी के द्वारा जो है स्वर्ण सिक्के जारी किए गए। याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, शक संवत का आरंभ किसने किया। शक संवत का आरंभ जो किसके द्वारा किया गया, तो ये कनिष्क के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा किया गया शक संवत का आरंभ। ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भूमि अनुदान की प्रथा आरंभ की। भूमि अनुदान की प्रथा जो है कौन से राजवंश के द्वारा, कौन से शासक के द्वारा, ओके, कौन से राजवंश के द्वारा स्टार्ट किया गया। ये सातवाहन वंश के द्वारा स्टार्ट किया गया। किसके द्वारा? सातवाहन वंश के द्वारा जो है भूमि अनुदान की प्रथा आरंभ की गई। ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना सारे क्वेश्चन। 1 से 2 बार वीडियो देखना है आपको, आसानी से सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपको याद हो जाएंगे। और यही सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, यही सब बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में रिपीट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, मनुस्मृति की रचना काल क्या है। मनुस्मृति जो है उसका रचना काल क्या है। तो ये है 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक। क्या होगा? 200 ईसा पूर्व से लेके 200 ईस्वी तक। ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है, मृच्छकटिकम की रचना किसके द्वारा किया गया है। मृच्छकटिकम रचना किसका है। तो मृच्छकटिकम का रचना किसके द्वारा किया गया। ये शूद्रक के द्वारा किया गया। याद रखना आपको, किसके द्वारा? शूद्रक के द्वारा। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, चैत्य क्या है। चैत्य क्या है ये बताना है आपको। चैत्य है एक पूजा स्थल है। क्या है? पूजा स्थल है। बौद्ध धर्म का एक पूजा स्थल है जिसको बोला जाता है चैत्य। ओके, ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है, 12 अंग संबंधित है। 12 अंग जो है वह कौन से धर्म से संबंधित है ये बताना है आपको। बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, या ब्राह्मण धर्म से, या इनमें से किसी से नहीं। तो ये संबंधित है जैन धर्म से। किससे संबंधित है? 12 अंग जैन धर्म से। याद रखना आपको। नेक्स्ट है, संगम साहित्य की रचना हुई। संगम साहित्य की रचना किस काल में हुई। तो ये हुआ
किधर हुआ संगम साहित्य की रचना? ये हुआ दक्षिण भारत में हुआ। कहाँ पे हुआ? दक्षिण भारत में जो है संगम साहित्य की रचना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहनों का सबसे महान शासक कौन था? सातवाहन राजवंश जो था उसका सबसे महान शासक कौन था? तो ये था गौतमीपुत्र सतकर्णी। क्या हो जाएगा? गौतमीपुत्र सतकर्णी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ध्यान रखना आपको, गौतमीपुत्र सतकर्णी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए याद कर लेना ये क्वेश्चन आपको। सातवाहन का सबसे महान शासक कौन था? गौतमीपुत्र सतकर्णी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा की रचना किसके द्वारा किया गया? ये अबुल फजल के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो ये होगा कौन सा? टोडरमल। ऑप्शन नंबर 100 सही होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टोडरमल जो है अकबर का वित्त मंत्री था। नेक्स्ट है, मुगलकालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची? मुगलकालीन चित्रकला जो है किसके टाइम पे चरमोत्कर्ष पर पहुंची? ये जहांगीर के टाइम पे। ऑप्शन नंबर से सही होगा। जहांगीर के टाइम पे जब मुगलकालीन चित्रकला जो है वह चरमोत्कर्ष पर पहुंची, मतलब अपने पीक पे थी। नेक्स्ट है, लाडली बेगम किसकी पुत्र थी? लाडली बेगम किसकी पुत्र थी? तो ये हो जाएगा कौन सा? नूरजहां। किसकी पुत्र थी लाडली बेगम? नूरजहां की पुत्री थी। नूरजहां की पुत्री थी, सॉरी पुत्री थी नूरजहां की, लाडली बेगम। ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है, दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया? दिल्ली में जो है चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया? तो ये कराया गया जहां आरा के द्वारा। किसके द्वारा? जहां आरा के द्वारा निर्माण कराया गया दिल्ली में चांदनी चौक का। ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है, भारत की अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मुगल वंश का जो था मुगल सम्राट, अंतिम मुगल सम्राट कौन था भारत का? तो ये बताना। ये होगा कौन सा? बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बहादुर शाह जफर जो है वो भारत का अंतिम मुगल सम्राट था। गोपुरम से आप क्या समझते हैं? गोपुरम से क्या समझते हैं आप? ये बताना। तो ये होगा क्या हो जाएगा? गोपुरम किसको कहा जाता था? ये मंदिर का प्रवेश द्वार को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? मंदिर को। मंदिर का जो प्रवेश द्वार है उसको गोपुरम कहा जाता था। याद रखना आपको। नेक्स्ट है, तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है? तेनालीराम का संबंध जो है ये विजयनगर राजवंश से संबंधित है। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है तेनालीराम का। ओके। नेक्स्ट है, वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। याद रखना आपको, कहाँ पे हुआ था? वाराणसी। नेक्स्ट है, बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो ये हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु। याद रखना आपको, चैतन्य महाप्रभु जो थे वो बंगाल के सबसे प्रसिद्ध संत थे। नेक्स्ट है, सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया है? सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया? तो ये रुआजा मोहिद्दीन चिश्ती को कहा गया। किसको? रुआजा मोहिद्दीन चिश्ती को जो है सुल्तान उल हिंद कहा गया है। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? यात्रियों का राजकुमार ये ह्वेनसांग को कहा गया। याद रखना आपको, ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा गया है। इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो ये हो जाएगा जहांगीर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या हो जाएगा? जहांगीर के टाइम में आया था कैप्टन हॉकिंस। ओके। नेक्स्ट है, जोतदार प्राय कहाँ रहते थे? तो ये कहाँ रहते थे? ये गांव में रहते थे। कहाँ रहते थे? गांव में। नेक्स्ट है, अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का स्वामी किसे माना गया था? अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का स्वामी ये जमींदार को माना गया था। किसे माना गया था? जमींदार को। ध्यान रखना आपको, जमींदार। अवध के साथ वेलेजली ने सहायक संधि कब किया? अवध के साथ जो है वेलेजली का सहायक संधि कब हुआ? ये 1801 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1801। इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट चलते हैं, क्या है? नेक्स्ट है, 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ आरंभ हुआ था? कहाँ पे प्रारंभ हुआ था? 1857 का जो सिपाही विद्रोह था वो कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ये मेरठ से हुआ था। मेरठ में बैरकपुर छावनी से हुआ था। ओके, जो कि मंगल पांडे के द्वारा किया गया था स्टार्ट। 1857 का सिपाही विद्रोह। इंपॉर्टेंट है ये भी, याद कर लेना है आपको। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मेरठ से। 1857 में बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? 1857 का विद्रोह जो था उसमें से बिहार से जो है किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था? तो ये वीर कुंवर सिंह के द्वारा नेतृत्व किया गया था। याद रखना आपको, वीर कुंवर सिंह के द्वारा नेतृत्व किया गया था। पलासी किस राज्य में स्थित है?
पलासी का जो युद्ध हुआ था वो वही पूछ रहा, पलासी जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पे? बंगाल में। याद रखना आपको, बंगाल में स्थित है पलासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो ये 1773 में किया गया। कब किया गया? 1773 में। नेक्स्ट है, भारत की राजधानी कलकत्ता की जगह दिल्ली को कब लाया गया? भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली कब ट्रांसफर किया गया, ये बताना है आपको। तो ये कब किया गया? ये 1911 ईस्वी में किया गया। 1911 में किया गया, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली। ओके। नेक्स्ट है, भारत में जनगणना कब से प्रारंभ किया गया? भारत में जनगणना कब से प्रारंभ किया गया? ये 1872 ईस्वी से प्रारंभ किया गया। कब से? 1872 ईस्वी से। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किए थे? बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किए थे? तो ये हो जाएगा कर्जन के द्वारा। किसके? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में। कब किया गया था ये भी ध्यान रखना है, 1905 ईस्वी में जो है बंगाल विभाजन किया गया था। नेक्स्ट है, सूरत का फूट कब हुआ? सूरत जो अधिवेशन हुआ था उस टाइम जो है कांग्रेस में जो है फूट पड़ गया था, वही पूछा जा रहा है कि सूरत फूट कब हुआ था, कितना ईस्वी में? तो ये हुआ था कब? 1907 ईस्वी में। याद रखना आपको, 1907 ईस्वी में फूट हुआ था, सूरत फूट। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1920 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन हुआ था। इंपॉर्टेंट है ये भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लेना है आपको। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग कब की? मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग कब की? तो ये 1940 ईस्वी में किया गया। किसके? मुस्लिम लीग के द्वारा जो है 1940 ईस्वी में किया गया, अलग राष्ट्र बनाने के लिए मुसलमानों के लिए। ओके, याद रखना आपको। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में रिपीट करके पूछा जाता है, हर एग्जाम में हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। याद कर लेना है आपको, कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो ये था हिस्ट्री का मॉडल सेट नंबर 4 क्वेश्चन का डिस्कशन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये वीडियो। यदि पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। इसी तरह देखते रहिए ई बुक लर्निंग हब यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल सेट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।